नमस्ते सभी को। पुरानी पेंशन बहाल करो, नई पेंशन स्कीम को बंद करो। इस तरीके से आपने आजकल नेशनल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, पर काफ़ी सारे आर्टिकल न्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे। खासकर जब 2022 में गहलोत सरकार राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को रिज्यूम कर देती है, उसके बाद ये मुद्दा पॉलिटिकल होता नज़र आ रहा है और आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये मुद्दा बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठाया जाएगा अपोजिशन के द्वारा। और इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट को छोड़ो, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हम सबका ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी स्कीम्स, किस तरीके के मुद्दे या किस तरीके से हमारे योजनाएं होनी चाहिए देश के अंदर। क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो ग्रोथ का जो रास्ता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है अब तक, और आगे भी इसी तरीके से रहने वाला है। अब किस मुद्दे को, किस योजना को कब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और कुछ ऐसे मुद्दे और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अनप्रोडक्टिव योजनाएं बोल सकते हैं, उनको यूज करने से क्या हमें नुकसान हो सकता है। यानी कि टोटली हमें कहूँ कि हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे रास्ते पर चलना है, या फिर हमें एक सुपर पावर के नज़रिए से हमें डेवलप्ड नेशंस को टक्कर देनी है। ये जो डिसीजन है, ये छोटी छोटी जो योजनाएं हैं, इन्हीं से पूरे देश की इकोनॉमी बदलती है, पूरे देश की इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की दिनचर्या पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ की जो टैक्स पेयर जनता है, उसके टैक्स के रुपए को कितना अच्छी तरीके से कोई गवर्नमेंट यूज़ करके अच्छी योजनाओं में लगाए, उसी को एक बेसिकली हम कह सकते हैं कि उस कंट्री की जो ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है और वेल्थनेस है, वो वहीं से नज़र आती है। अब इस मुद्दे के को आपने समझने के लिए मैंने एक कुछ आर्टिकल भी पढ़े हैं और कुछ थोड़ा सा छोटा सा डाटा भी आपको दिखाऊंगा। उसको देखकर और इन चीज़ों को समझ के आपका खुद ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि हमें हमारे कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर है या न्यू पेंशन स्कीम बेटर है। सबसे पहले मैं अगर आर्टिकल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम इज बोथ बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। कुछ पॉलिटिशियन का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जो इकोनॉमिक्स है इसकी वो भी बैड है, और पॉलिटिक्स करने वाले पार्टीज भी इसके ऊपर बैड निर्णय है, इनके ऊपर, ऐसे स्कीमों के ऊपर ऐसे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आपको निर्णय बताऊंगा फ्रीबीज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट निकाला है और उसमें कहा है कि आप टैक्स पेयर्स की मनी को किसी भी ऐसी योजनाओं को, लोक लुभावना जो योजनाएं होती हैं, फ्रीबीज इकोनॉमीज बोलते हैं इनको, योजनाएं बोलते हैं, और खासकर इनको रेवड़ी योजनाएं भी बोला गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मोदी के द्वारा बैंकरप्सी की तरफ धकेल सकती है पूरी इकोनॉमी को ऐसी योजनाएं। कैसी योजनाएं? और आरबीआई की एक रिपोर्ट भी आई है इसके ऊपर, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। उसके अंदर भी कहा गया है कि इनको लागू करने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लागू करना एक फिस्कल रिस्की स्टेप हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ये लग गया होगा कि ये जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बेसिक से एडवांस तक समझने के लिए हमें ज़रूरत है। अब इसको समझने से पहले हमें ओपीएस और एनपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस के बीच में थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम है जो, ये किस तरीके से वर्क करती है। इसमें सबसे पहला जो होता है, ये इस तरीके से होता है कि जो भी लास्ट इनकम होती है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो कि मैक्सिमम होगी उसकी सीनियरिटी के हिसाब से, मान के चलो 50,000 है, तो उस 50,000 जो उसकी सैलरी है उसका 50% आपको किसके रूप में आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, पेंशन के रूप में मिलेगा। ये होता है, और इसका बेसिकली यही एक फॉर्मूला है ओल्ड पेंशन स्कीम का। और न्यू पेंशन स्कीम में जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से किया इन्होंने चेंज। और यहाँ पे जो बर्डन है पूरा, जो टैक्स, यहाँ पे जो पैसा जाएगा वो कहाँ से जाएगा? टैक्स पेयर की मनी से। यानी कि जितने भी टैक्स से मनी जाएगी, टैक्स की इनकम होगी किसी भी गवर्नमेंट की, वो सारी यहाँ पे जाएगी। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ अपनी तरफ से कोई भी पैसा पूरी टेन्योर के दौरान नहीं देता, ठीक है। एनपीएस में क्या किया इन्होंने कि जो भी एम्प्लॉई जब भी सर्विस में आता है, उसका जो बेसिक पे होती है उसका 10%, बेसिक पे का 10% आपका ले लिया जाता है, और साथ में उसमें 14% गवर्नमेंट उसके पैसे को डालती है, और इस पैसे को आपको एक फंड में दिया जाता है, फंड बना दिया जाता है, यानी कि पूल कह लो या फंड कह लो। इस पूल को कौन रेगुलेट करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि
PFRA, इस तरीके से कोई अपनी जैसे सेबी होता है ना अपना, किसके ऊपर होता है ये सारे का सारा जो स्टॉक मार्केट होती है, इस तरीके से जो उसके रेगुलेट करती है बॉडी, उसी तरीके से ये पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसको इसका जिम्मा सौंपा गया है। इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। हर महीने ये इस तरीके से जाएगा, और जब आपकी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के समय टोटल जो आपका ये पूल होगा, जो फंड होगा, इसका 60% आपको इन हैंड दिया जाएगा, और 40% जो होगा वो रिटायरमेंट पेंशन के रूप में इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट के दौरान, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के दौरान जो आपके बेनिफिट्स होंगे, यानी कि जो इसकी इनकम आएगी, जो इक्विटी आएगी, इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आएगा, उसको हिसाब से यहाँ पे उसके जो एम्प्लॉय है उसको उसकी पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि ये टोटल मैकेनिज्म था। इसको अपनाने के पीछे क्या मकसद था गवर्नमेंट का? यहाँ पे टोटल मकसद ये था गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, कि आपको जो बर्डन है वो कम कर देना है। अब बर्डन कितना है, कितना गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है इस चीज़ का, वो भी मैं आपको आगे एक छोटे से आंकड़े के रूप में बताऊंगा। ये बर्डन है जो गवर्नमेंट, वो कम हो गया। बर्डन किस तरीके से कम हो गया? देखो यहाँ पे जो ये पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का 14%, ये कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे, इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाएगी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाएगी और किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे, तो वो कहाँ काम आएगा? ये गवर्नमेंट, ये पैसा कहाँ जाएगा? आपके डेवलपमेंट के लिए आपका लगेगा, तभी तो ये लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट देती हैं सारी की सारी कंपनीज, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले जो पैसा सीधा किसके पास जा रहा था? एक बंदे के पास जा रहा था, वो पैसा अब घूम के कहाँ, किस में काम आ रहा है? डेवलपमेंट में, कंट्री की डेवलपमेंट में वो काम आएगा। और बाद में जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो उसका जो प्रॉफिट है वो ही आपको किसको दिया जाएगा? आपके एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अपनी जो टैक्स पेयर की जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा कहाँ नहीं जाएगा? पेंशन के रूप में नहीं जाएगा। तो क्या होगा, या कम जाएगा, तो उससे ये होगा कि जो पैसा है वो ज़्यादा बचेगा गवर्नमेंट के पास, और जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी कंट्री की, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन कम हो, जहाँ पे हेल्थ कम हो, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन कम हो, जहाँ पे आपका जॉब्स कम हो, जहाँ पे आपका कंपनीज कम हो, यानी कि वर्क ही कल्चर नहीं है जहाँ पे, ऐसी कंट्री के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसीलिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा FDI की ज़रूरत होती है, फ़ॉरेन रिमिटेंस की ज़रूरत होती है, और हम समय समय पर वर्ल्ड बैंक और आपका ये कह लीजिए कि डेवलप कंट्री से लोन के रूप में पैसा लेते रहते हैं कि हमें इस उद्देश्य से यहाँ पे एजुकेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें डेवलपमेंट करना है, हमारे इस सेक्टर को डेवलप करना है। तो वो सारे का सारा पैसा हमें बाहर से ऋण कम लेना पड़ेगा, यानी कि हमें पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो चलाने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट को, तो उससे आपका फ़ायदा यही होगा। तो इंडिया में पेंशन स्कीम्स का जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया था। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये कब किया गया था? ये 2003 में अडोप्ट कर लिया गया था, और 2004 से इसको लागू कर दिया गया। न्यू पेंशन स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी की इस समय गवर्नमेंट थी, और इसको एक प्रोग्राम के तहत अडोप्ट किया गया था न्यू पेंशन स्कीम को। वो जो प्रोग्राम था उसको बोला गया था ओएसिस। ये प्रोग्राम था, ये कभी आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। ओएसिस प्रोग्राम के तहत इसको अडोप्ट किया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी रही है। और अब मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाता हूँ कि पेंशन स्कीम्स बिल थे जो गवर्नमेंट के 1990 में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो थे 3272 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में देती थी 1990-91 में गवर्नमेंट। और ये जाके आपका 2021-22 में क्या हो गया? 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया। कितना टाइम्स आपका हो गया? ये हो गया 58 टाइम्स। अब देखिएगा, जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स देती थी 1991 में 3131 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में, जो बढ़कर कितना हो गया? 125 टाइम्स, 3,86,000 करोड़ रुपए। अब ये जो नंबर है इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको बता दूं कि क्या है। हरियाणा हमारी स्टेट है, उसका जो 2022 का जो बजट था उसका जो बजट था वो था कुल 1,77,000 करोड़ रुपए। यानी कि हरियाणा के बजट से भी 10,000 करोड़ रुपए फालतू है, क्या? पेंशन फंड में दिया गया पैसा। और स्टेट्स के द्वारा ये लगभग 2 स्टेट्स का बजट आपको, हरियाणा जैसी 2 स्टेट का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इतना पैसा एक अनप्रोडक्टिव
एक्सपेंडिचर के रूप में गवर्नमेंट्स को देना पड़ता था। और ये पैसा कैसे मैनेज होता था? अब देखो, जो टैक्स रिवेन्यू होती है ना हिमाचल प्रदेश की, उसका 80% कहाँ चला जाता था? ये सारे का सारा पैसा पेंशन्स के रूप में चला जाता था। और साथ में पंजाब में ये 35% है, छत्तीसगढ़ में 24% है और राजस्थान में 30% है। इससे हुआ क्या? स्टेट गवर्नमेंट का जो डेप्ट है वो बढ़ना शुरू हो गया और ये जाके जीडीपी का 26.3% हो गया 2019-20 में, और इससे बढ़ के ये 31% हो गया। और इस चीज़ को देखते हुए आरबीआई की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखने को मिलता है कि ये गवर्नमेंट्स जो फ्रीबीज बांटती हैं, ऐसी योजनाएं लाती हैं जिससे कि पूरे स्टेट के लोगों के, जो टैक्स पेयर लोग हैं, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता, कोई भी नई चीज़ें मुहैया नहीं करवा पाते। इवन आपको जीडीपी में आपका डेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है और उसको लेके आपको और ज़्यादा ऋण लेने पड़ते हैं बाहर से, और इनको कैसे सस्टेन किया जाएगा उसको लेकर सारे का सारा मैकेनिज्म जो है बिगड़ता हुआ नज़र आता है। तो ये सारे का सारा आपके सामने पूरे जो टॉपिक था। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पूल करती है। ये जो पैसा था, जो डेप्ट होता है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो सेंटर से ही मैनेज करती है। और सेंटर कहाँ से मैनेज करेगा? सेंटर किसी इंटरनेशनल बैंक से हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, या कहीं बाहर से जाके लेंगे, आईएमएफ से जाके लेना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे, उससे क्या होगा? वहाँ से पैसा उधार लिया जाएगा तो उस पर हमको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑलरेडी जो इंडिया है वो डेप्ट बहुत ज़्यादा लेता है बाहर से, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अगर इसी तरीके से योजनाओं को, अनप्रोडक्टिव योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा तो हम किस दिशा में जाएंगे? हमारा हाल कल को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा होना लाजमी है। आई होप आप सभी इस विषय को समझ गए होंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ बेटर देन न्यू पेंशन स्कीम्स और वाइस वर्सा। ये चीज़ें आपने देखी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आप सब अच्छे ही रहें। थैंक यू सो मच।